हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है लंबाई में संकुचन, जो अपना क्या है लॉरेंज रूपांतरण से संबंधित ही टॉपिक है। इसमें हम जो क्लास स्टार्ट करें उसके पहले आप हमारी इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और यदि आप एफबी पे तो हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे लंबाई में संकुचन, यानी किसी वस्तु या कोई रॉड है जिसे हम देख रहे हैं, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है एस और एस डैश, उनके मध्य तो एक जो एस डैश है वो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष विवेग से गतिशील है। तो हम देखते हैं कि एस डैश निर्देश तंत्र में जो उस रोड को देखते हैं उसकी लंबाई हमें जो वास्तविक लंबाई है वही दिखाई देती है, और जो हम एस निर्देश तंत्र में देखते हैं उसकी लंबाई में कुछ हमें कमी नजर आती है। तो ये लंबाई में क्या कहलाता है, संकुचन कहलाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो एस निर्देश तंत्र है उसे हम उचित या उपयुक्त निर्देश तंत्र भी कह देते हैं इस केस के लिए, क्योंकि ये उसकी वास्तविक लंबाई को मापता है। और जो एस निर्देश तंत्र है उसमें क्या वास्तविक लंबाई का मापन नहीं होता। तो उचित लंबाई की जो हम बात करेंगे वो होगी एस डैश निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित प्रेक्षक के द्वारा जो लंबाई छड़ की मापी जाती है उसे हम उचित लंबाई कहते हैं। तो हम चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है लंबाई में संकुचन। लंबाई में संकुचन ये अपना टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो इसे हम एक नाम और भी दे देते हैं जिसे बोलते हैं लॉरेंज फिट्जजेराल्ड संकुचन भी इसे बोल देते हैं, क्योंकि ये लॉरेंज और फिट्जजेराल्ड ने दिया था, इसलिए हम लॉरेंज फिट्जजेराल्ड संकुचन भी इसे बोलते हैं। इन्होंने जो लंबाई में संकुचन होता है इसमें जो माइकलसन था, माइकलसन मॉडल का प्रयोग, उसमें उन्होंने नकारात्मक जो सिद्धांत दिया था उसकी इन्होंने व्याख्या की है जो इसी से संबंधित है। तो हम बात करते हैं एस डैश व एस निर्देश तंत्र की। तो देखो एस निर्देश तंत्र हम बनाते हैं, पहले इसको समझना अच्छी तरह। यह अपना एस निर्देश तंत्र है। एस निर्देश तंत्र अक्ष वाई और जेड, ये इसकी एक्सिस हो गई। फिर हम दूसरा लेते हैं एस डैश निर्देश तंत्र। ये है आपका एस डैश निर्देश तंत्र, और इसका क्या हो गया अक्ष डैश वाई डैश और जेड डैश, ये मापन, यह है एस डैश निर्देश तंत्र। और जो ये एस डैश निर्देश तंत्र है ये एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष विवेग से गतिशील है। दो निर्देश जड़त्व निर्देश तंत्र एस व एस डैश है, और एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष विवेग से गतिशील है। अब हम जो बात करना चाह रहे हैं वो देखो, हम बात करना चाहिए यहाँ पे कोई छड़ रखी हुई है। क्या रखी हुई है? कोई छड़ रखी हुई है उसके बारे में। तो यहाँ पे ये लो कोई छड़ है यहाँ पे रखी हुई, ठीक। अब इसके मापन की हम बात करें छड़ की, तो देखो यहाँ पे जो इसके मूल बिंदु ऊपर प्रेक्षक है और इसके ओडेस पर है, जो मापन करेंगे वो क्या क्या मापन करेंगे वो देखो। ये कह रहा है कि इसके जो मूल बिंदु ऊपर है
यहाँ पे कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है, इसको देखता है, तो इसके पहले सिरे की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को वो मापन करता है x1। ये दूरी जो बोलता है उसे कहता है ये x1 दूरी है। कौन से में? ओ डैश मूल बिंदु पर, ओ मूल बिंदु पर जब खड़ा हो, यानी एस निर्देश तंत्र में जब खड़ा हो प्रेक्षक, तो इसका प्रेक्षण करता है कि ये x1 दूरी है, और इसके दूर के सिरे की जो दूरी है उसका जो मापन करता है उसे कहता है ये अक्ष दूरी है। कहां तक? ये अक्ष दूरी है। तो कह रहा है यहाँ पे जो खड़ा हुआ प्रेक्षक है वो इसे देख रहा है, तो देख कर क्या कह रहा है कि यहाँ तक की दूरी तो x1 है और यहाँ तक की x2 है। अब हम आते हैं ओ डैश पर, यानी यहाँ पे जो प्रेक्षक खड़ा हुआ है इस दूरी को देखकर वो क्या मापन करता है? वो कहता है कि यह जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, पहले सिरे की दूरी, कहां पे ये खड़ा हुआ है, यहां से करेंगे, ये कह रहा है ये x1 डैश है, ठीक है, और कह रहा है ये दूसरे सिरे की दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ये x2 डैश है। क्या है? x2 डैश है। यहां तक की, यहां से यहां तक की दूरी x2 डैश, यहां से यहां तक की x1, और इसके लिए यहां से यहां तक की x1 और यहां से दो सिरे हो गए ना, तो पहले सिरे और अंतिम सिरे की दूरी बात कर रहे हैं। ये यहां से इन्होंने मापन करने पर यह पाया। अब देखो हमें करना क्या है, इस जो छड़ की लंबाई है उस लंबाई को यदि वास्तविक लंबाई है, वो लंबाई यदि हम क्या मान ले, L0 मान ले। क्या मान ले? L0 मान ले वास्तविक लंबाई को, कि इस छड़ की वास्तविक लंबाई क्या है? L0 है। तो इस L0 के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या, ये क्या है? L0 क्या है? उचित लंबाई। किसकी? छड़ की उचित लंबाई, या इसे उपयुक्त लंबाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयुक्त लंबाई। ये सभी बातें हम करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, एस व एस डैश जो जड़त्व निर्देश तंत्र है, ये आपको लिखना है। यहाँ पे लिखने में समय लगेगा, इसलिए आप लिख लो साथ के साथ। एस व एस डैश दो जड़त्व निर्देश तंत्र है। एस डैश निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष धनात्मक अक्ष दिशा में विवेक से गतिशील है। एस निर्देश तंत्र में एक छड़ रखी हुई है, एस डैश में रखी हुई है। एस डैश निर्देश तंत्र में कोई छड़ रखी हुई है, उसका मापन हम एस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित प्रेक्षक के द्वारा किया जाता है, तो x1 व x2 प्राप्त होता है। क्या होता है? यह सिरों के निर्देशांक या सिरों की दूरियां, इससे x1 व x2 प्राप्त होती है। और उसी छड़ को यदि ओ डैश मूल बिंदु से प्रेक्षित किया जाता है प्रेक्षक के द्वारा, तो जो निर्देशांक है सिरों के x1 डैश व x2 डैश प्राप्त होते हैं। ये जो मूल बिंदु ओ डैश पर स्थित प्रेक्षक है या एस डैश के मूल बिंदु पर स्थित प्रेक्षक के द्वारा छड़ की नापी गई दूरी क्या कहलाती है? उचित दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? उचित दूरी, उचित लंबाई। तो इसमें क्या लिखोगे आप? एस डैश निर्देश तंत्र के प्रेक्षक के द्वारा छड़ की मापी या प्रेक्षित की गई लंबाई, मापी गई लंबाई को उचित या उपयुक्त लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयुक्त लंबाई कहते हैं, यह ध्यान रखना। और जो ये निर्देश तंत्र है एस डैश, इसे क्या कहते हैं? उचित, या इस केस के लिए उपयुक्त निर्देश तंत्र भी कह सकते हैं इस केस के लिए।
एस डैश निर्देश तंत्र को उचित या उपयुक्त निर्देश तंत्र कहते हैं। और इसके जो मूल बिंदु पर स्थित जो प्रेक्षक है उसके द्वारा इस छड़ को जो लंबाई मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, उचित या उपयुक्त लंबाई। ये ध्यान रखना। अब देखो हम बात करते हैं, ये सभी हमने ये लिख लिया कि ये होता है, ये दोनों इस वेग से ये गतिशील है और ये स्थिर है, क्योंकि ये स्थिर है। अब देखो इसकी बात करते हैं हम, लंबाई में संकुचन किस प्रकार से दिखाई देता है। देखो मान लो इस ओ डैश बिंदु पर मैं खड़ा हुआ हूं और इस छड़ को देख रहा हूं और मैं इस छड़ के सापेक्ष, ये क्या है, इसके सापेक्ष गतिशील है, लेकिन मैं किस में हूं, एस डैश निर्देश तंत्र में स्थित हूं, तो मेरे सापेक्ष ये छड़ क्या है, स्थिर है। ये भी एस डैश में, मैं भी एस डैश में हूं, इसलिए मेरे सापेक्ष ये छड़ स्थिर है और मेरे द्वारा जो मापी गई इसकी लंबाई है वो निश्चित लंबाई होगी, उचित लंबाई होगी, उपयुक्त लंबाई होगी। आप मानो आप इसके और बिंदु पर खड़े हुए हो एस निर्देश तंत्र की, और आप इसको चलते हुए को देखते हो, किसको, ये जो निर्देश तंत्र गति कर रहा है उसको देख रहे हो, तो आपको इस छड़ की क्या होगी, लंबाई में कमी होती हुई नजर आएगी। क्या होगी, कमी होती हुई नजर आएगी। तो ये क्या है, लंबाई में संकुचन है। तो देखो हम बात करते हैं, यहां पे दो चीजें ले रहे हैं हम। एक तो ले रहे हैं जो एल है वो तो है उचित लंबाई। एल क्या है, उचित लंबाई। तो उसका तो हमने जिक्र कर लिया, एल 0 है, एल 0 लेना इसको, एल 0 उचित लंबाई, एल भी ले लेते हैं कई जगह, ऐसी कोई बात नहीं। और एक लेंगे हम एल, वो क्या है, संकुचित लंबाई या लंबाई में संकुचन। ये अब हम बात करते हैं, देखो क्या करते हैं, एस डैश निर्देश तंत्र की बात करते हैं, उसके बारे में देखना। इसे चित्र देकर चित्रानुसार, ये फिगर से ही ले रहे हैं ना हम, तो चित्रानुसार एस डैश निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में क्या होगा, चित्रानुसार देखना। यदि मैं एल लंबाई लेता हूं, एस डैश से मान लो एल लंबाई प्राप्त हुई, क्या हुई, एल लंबाई प्राप्त हुई, कैपिटल ए ले लो, स्मॉल ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें एल लंबाई प्राप्त हुई तो क्या हुआ, इसकी देखो इस लंबाई की में से ये दूरी घटाएंगे तो हमारी को अक्ष 2 माइनस एस डैश की बात करें ना, तो एस डैश में एल 0 है, एस डैश में क्या है, एल 0 बराबर अक्ष 2 डैश, अक्ष 2 डैश माइनस अक्ष 1 डैश, समीकरण नंबर 1, एस डैश की बात कर रहे हैं। अब करेंगे हम एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र के लिए क्या है, एल है, तो एल बराबर क्या हो जाएगी, एल बराबर देखना अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 हो जाएगी, वो अक्ष डैश है, अक्ष 2 डैश, और ये क्या है, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1। ध्यान देना हम S1 की बात कर रहे हैं, तो S डैश की बात की हमने, S डैश की बात की तो उसके द्वारा मापी गई दूरी है तो ये है, तो छड़ का आगामी सिरा तो ये है और जो पीछे का सिरा ये है, देखते हैं तो इन दोनों का अंतर ही तो इसकी लंबाई होगी। तो इस बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को हमने घटाया तो ये S डैश की दूरी प्राप्त होगी। S के लिए हमने ज्ञात किया तो S वाली दूरियां तो ये है, इसके लिए हमने, क्योंकि छड़ में क्या संकुचन दिखाई देता है, इसलिए L0 तो हमें S डैश से दिखाई देगा और L जो होगा वो S से दिखाई देगा, इसलिए अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 ये हमारे पास प्राप्त हो गए। अब यहां पर आकर इसकी इतनी जरूरत थी हमारे को, इसकी अब सफाई कर देता हूं मेरे। अब देखो आगे बात करते हैं हम, यहां से आगे जो बात है वो है जो लोरेंज रूपांतरण है उसके बारे में बात करते हैं। लोरेंज रूपांतरण से क्या स्थिति, क्या स्थिति का लोरेंज रूपांतरण क्या होता है, देखो अक्ष डैश माइनस इक्वल टू, अक्ष डैश इक्वल टू अल्फा कोष्टक अक्ष माइनस वी टी, ये हो गया, ये तो होता है। तो यहां पे यदि हम इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, देखो अक्ष 1 डैश, अक्ष 1 डैश
तो इधर करना हमारे को अल्फा, तो अल्फा होगा अक्स 1 हो जाएगा और माइनस वीटी, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये अक्स के नीचे क्या लग जाएगा 1 लग जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। किससे करें? लॉरेंज रूपांतरण से। अक्स 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा कोष्टक अक्स 2 लग जाएगा और माइनस वीटी हो जाएगा और समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ये लॉरेंज रूपांतरण से हमने स्थिति के जो समीकरण प्राप्त किए थे वो प्राप्त हुए। तो ये दोनों चीजें जो हमारे को 3 और 4 प्राप्त हुआ है, इसको हम यदि समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 3 व 4 को समीकरण 1 में रखें, तो हमारे को क्या प्राप्त होगा? देखो समीकरण 1 में समीकरण 3 व 4 को रखने पर क्या हो प्राप्त होगा? देखो 3 और 4 को हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, x 1 डैश और x 2 डैश का मान रखेंगे तो L0 इक्वल टू क्या मान रखेंगे हम? L0 इक्वल टू x 2 डैश का मान पहले रखेंगे तो ये रो अल्फा कोष्टक x 2 डैश माइनस x 2 माइनस वीटी, ये हमारे पास किसका मान आ गया? x 2 डैश का मान रख दिया हमने समीकरण 1 में। अब रखेंगे x 1 डैश का मान माइनस अल्फा x 1 डैश का मान ये रहा x 1 माइनस वीटी, ये हमारे पास मान रख लिया हमने। समीकरण 1 में x 2 डैश का मान ये रख दिया और समीकरण 1 में x 1 डैश का मान ये रख दिया। कहां से? 3 और 4 से रखा, 4 से तो रखा x 2 डैश का और 3 से रखा x 1 डैश का। अब इनको जैसे हम खोलेंगे तो देखो इनमें से अल्फा कॉमन ले लेता हूं मैं। अल्फा कॉमन लिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? x 2 माइनस वीटी और ये क्या हो जाएगा? माइनस x 1 और प्लस का क्या हो जाएगा? वीटी हो जाएगा। वीटी से वीटी क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। वीटी से वीटी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और जो मान आपको प्राप्त हुआ वो यहां पे रख दो। क्या प्राप्त हुआ? L0 इक्वल टू अल्फा कोष्टक x 2 माइनस x 1 प्राप्त हुआ। यह समीकरण नंबर हमारे को 5 प्राप्त हो गया। x 2 माइनस x 1 यह समीकरण हमारे को 5 नंबर प्राप्त हो गया। अब देखो ये x 2 माइनस x 1 हमारे को जो L का मान प्राप्त हुआ था वो x 2 माइनस x 1 ही था और समीकरण नंबर जो हमारा था 2, तो समीकरण 5 में समीकरण 2 से समीकरण 5 में समीकरण 2 से या 2 रखने पर ये हम रखेंगे तो क्या आएगा? देखो L0 इक्वल टू अल्फा और x 2 माइनस x 1 का मान क्या था? L, तो ये क्या हो गया आपका? समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया। और समीकरण 6 से आप देखोगे तो देखो अल्फा का मान क्या आता है? अल्फा का मान 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होता है। यहाँ पे और रखकर भी कर सकते हैं, वरना इससे हमारे को मालूम चल रहा है क्या प्राप्त हो रहा है। देखो हमने एक जो ये L0 दूरी प्राप्त की थी, लंबाई प्राप्त की थी, वो S डैश निर्देश तंत्र के प्रेक्षक के द्वारा मापी गई छड़ की लंबाई है और जो L है वो S निर्देश तंत्र के प्रेक्षक के द्वारा मापी गई छड़ की लंबाई है। इसका मतलब क्या है? देखो ये जो अल्फा है, अल्फा से गुणा करने पर प्राप्त हो रही हो, यानी अल्फा का मान कुछ ना कुछ है जिससे गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रही है? L0 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब आप ये समझो यहाँ पे कुछ ना कुछ मान रखेंगे अल्फा का, तभी जाकर इसका मान प्राप्त होगा, यानी ये इसके गुणा में है, ये L0 ज्यादा है। यदि दूसरे हिसाब में आप देखना चाहो तो देखो L0 इक्वल टू L अपॉन अल्फा का जो मान रख दिया तो ये हो गया 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपको प्राप्त हो गया 6। ये भी अल्फा का मान ही तो होता है। तो यहां से आप देखोगे तो आपको प्राप्त होगा कि जो ये आपका मान है ना 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इसके ऊपर वर्गमूल लेने तो ये सदैव ही क्या होता है? 1 से
कम प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि v का मान इतना नहीं होगा जितना मान प्रकाश का होगा। क्यों? और कुछ ना कुछ इसका मान होगा तो 1 से तो प्राप्त होगा, 1 से तो कम प्राप्त होगा, और उसका भी हम क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। इसका कुछ ना कुछ तो मान प्राप्त ही होगा। मान लो 0.001 भी प्राप्त हो रहा है तो कुछ मान तो प्राप्त हो रहा है, वो इसमें घटेगा तो 1 से कम प्राप्त होगा, और उसका वर्गमूल लेंगे तो और कम हो जाएगा, और उसे जब उसका भाग इसमें देंगे, इसका मतलब यह बहुत छोटी संख्या है। क्यों? तो ये समझो आप कि जो L0 है ना वो L से बड़ी है, तो ये संकुचन हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? ये संकुचन हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ध्यान देना कि ये जो संकुचन है ना लंबाई के अनुदिशी दिखाई देता है। छड़ में संकुचन क्या होता है? लंबाई के अनुदिशी दिखाई देता है। जैसे उसकी छड़ की ऊंचाई के अनुदिश नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम छड़ जो ये है ये अक्ष y और z, यहां पे छड़ रखी हुई है, तो ये छड़ यहां से देखने पर, इसको देखने पर तो सही दिखाई देगी जैसी है, लेकिन यहां से देखेगा तो ये क्या होगी? छड़ इसको कुछ थोड़ी छोटी दिखाई देगी, और इसको थोड़ी क्या होगी? बड़ी दिखाई देगी ये छड़, इस प्रकार से। लेकिन इसकी चौड़ाई में कोई अंतर नजर नहीं आएगा, ये लंबाई में इसके क्या अंतर नजर आएगा। तो कहा जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आपको फ्रेम बना के दिखाऊं, क्या बना के दिखाऊं? फ्रेम बना के दिखाओ। मान लो एस निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र है, उसमें आपको वर्ग है वो आयत दिखाई देने लग जाएगा। वर्ग क्या होगा? आयत दिखाई देने लग जाएगा एस डैश निर्देश तंत्र में। सुनना अच्छी तरह, एस डैश निर्देश तंत्र में कोई हमने वर्ग रखा ना, ये मान लो हमारा वर्ग रखा हुआ है, एस डैश निर्देश तंत्र में क्या है? ये हमारा वर्ग रखा हुआ, मान लो ये वर्ग है, ऐसे मानना ये वर्ग है, तो ये एस डैश वाले को क्या दिखाई देगा? ये आयत दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वर्ग। जबकि ये इसको क्या दिखाई देगा? आयत है, तो ये वर्ग ही, लेकिन इसके लंबाई के अनुदिश क्या हो गया? इसमें संकुचन हो गया, जिससे ये क्या हो गया? आयत बन गया। ठीक है, तो ये आयत दिखाई देगा। फिर इसमें यदि कोई वृत्त है तो इसमें दीर्घवृत्त की तरह दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? दीर्घवृत्त की तरह दिखाई देगा। इसमें यदि कोई त्रिभुज रखा हुआ है तो संकुचन सदैव किसके? देखो इसकी लंबाई में अंतर नहीं आएगा, इसके इसमें अंतर आएगा, ऐसे लंबाई में नहीं आएगा। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की ऊंचाई तो इसमें इतनी ही रहेगी, इतनी की इतनी, लेकिन जो ये इसकी ये है ना, ये संकुचित हो जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये देख लो, इस प्रकार से छोटा दिखाई देगा इसमें लंबाई में। तो संकुचन सदैव किसमें होता है? लंबाई के अनुदिश संकुचन होता है, ये ध्यान रखना है। तो देखो इस चार्ट को आप देखोगे तो आपको मालूम होगा कि ये 1 से छोटा है, तो इस पोजीशन में क्या हो जाएगा? जो L0 है ना वो बड़ा होगा L से, L0 L से बड़ा होगा। तो हम कहेंगे कि लंबाई जब गतिमान प्रेक्षक के द्वारा छड़ की मापी गई लंबाई स्थिर प्रेक्षक के द्वारा छड़ की मापी गई लंबाई से अधिक होती है। या कुछ इस तरीके से कहोगे कि गतिमान प्रेक्षक के द्वारा छड़ की मापी गई लंबाई स्थिर प्रेक्षक के द्वारा छड़ की मापी गई लंबाई से अधिक होती है। इस तरीके से आप बोलोगे इसको। क्यों? गतिमान वाली स्थिर वाली से अधिक होगी। या दूसरे शब्दों में से ऐसे कहोगे, जब कोई स्थिर प्रेक्षक छड़ को मापता है तो वो गतिमान प्रेक्षक के द्वारा मापी गई लंबाई से कम लंबाई प्राप्त होती है। यह आपको बोलना है इसके द्वारा, यदि को लंबाई में संकुचन प्राप्त हो।
किस तरीके से हमें ये करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।